नमस्कार जय हिंद, कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स के बारे में जिससे आपको पता लग सके कि दूसरा आदमी जो है कोई स्कैमस्टर या फ्रॉडस्टर है क्या। ये वाला वीडियो बनाने का मेरा मेन रीज़न ये है, मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था हाउ टू रिकवर योर मनी फ्रॉम अ साइबर फ्रॉड। अब यहाँ पे ये है कि आप ऑनलाइन किसी से कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कोई बाइंग सेलिंग कर रहे हो या कुछ भी है, तो उसमें आपको कैसे पता लगे कि सामने वाला इंसान एक फ्रॉड है। उसके मैं आपको कुछ रेड फ्लैग्स बताऊंगा। ये रेड फ्लैग्स अगर आपको पता होंगे तो आई एम डैम श्योर 70 to 80% चांस है कि आपको कोई साइबर फ्रॉड नहीं होगा। पहली चीज़ होगी व्हाट्सएप वीडियो कॉल। व्हाट्सएप वीडियो कॉल का मतलब यह है कि अगर कोई भी अननोन नंबर से आपके पास वीडियो कॉल आती है तो उसको प्लीज़ मत उठाइए, क्योंकि आजकल एक नया स्कैम क्या हो रहा है कि आपको एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आएगी, आप जैसे ही फ़ोन उठाओगे दूसरी तरफ जो है कोई लड़की होगी वो अपने कपड़े उतारना स्टार्ट कर देगी या फिर कोई आपको पॉर्न मूवी चला देंगे वहाँ पे दूसरी साइड पे। एंड इससे पहले कि आपको समझ पाओ एंड इससे पहले कि आप कॉल को कट कर पाओ, दूसरी तरफ जो इंसान है जिसने आपको कॉल किया है उसने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करी हुई है एंड वो 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड या जो भी उसको टाइम मिलता है उसमें वो पूरी चीज़ रिकॉर्ड कर लेगा। उसके बाद वो आपको फिर ब्लैकमेल करते हैं कि आपने ये वीडियो देखा या आपने लड़की को कपड़े उतारते हुए देखा तो आप जो है इतने पैसे दो, 50,000 रुपये दो, 1 लाख रुपये दो एंड ऑल दैट। तो ये तो हो गई पहली चीज़ कि कोई भी अननोन नंबर से व्हाट्सएप कॉल आए तो उसको प्लीज़ मत उठाइएगा, वीडियो कॉल खासकर। दूसरा होगा कि अगर कोई इंसान ये कहे कि मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप 10 रुपये भेजोगे तो आपको 20 रुपये वापस मिलेंगे, ये वाले सिस्टम में बिल्कुल मत आना। मेरे 2 दोस्तों के साथ स्कैम हो चुका है। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था तब मेरे एक दोस्त के साथ स्कैम हुआ था। इस बीच में मेरे एक दूसरे दोस्त के फादर के साथ भी स्कैम हो गया और उनका स्कैम बहुत बड़ा था, उनका स्कैम 1.5 लाख रुपए का हो गया। ये कसिनो की तरह हो जाता है कि वो सामने वाला इंसान आपको कहेगा आप 100 रुपये भेजो आपको 200 रुपये वापस आएंगे, आप 500 रुपये भेजो आपको 1000 रुपये वापस आएंगे एंड आपके पास वापस कुछ नहीं आ रहे होते हैं। एंड इसमें मैंने एक चीज़ देखी है, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग इसमें फंस जाते हैं। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि जो दूसरी तरफ जो स्कैमस्टर है वो कुछ हेलुसिनेट करता है, क्या करता है क्या नहीं करता, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई स्कैम हो ना बाई चांस, तो आपने मान लीजिए 100 रुपये भेज दिया, आपको 200 रुपये वापस नहीं आए, तो रुक जाओ वहाँ पे ये मत सोचो कि अब जो है बंदा कह रहा है कि अब आप 500 भेजो तो आपके पास 1000 आएंगे, मैं आपको एक साथ भेज दूंगा। आपके जो है 200 रुपये गए हैं, आप मेरे को 200 भेजो, अब मैं 400 आपको एक साथ भेज देता हूँ। वो तब तक करता रहेगा जब तक आपको समझ में ना आ जाए। मेरे एक दोस्त के साथ जो हुआ उसको 18,000 जाने के बाद समझ में आया कि स्कैम हो रहा है, वो तब रुक गया। मेरे दोस्त के फादर के साथ जो हुआ वो 1,50,000 पे जाके रुके। तीसरी चीज़ होती है कि अगर कोई इंसान ऐसा है जो आपको बार बार ये पुश कर रहा है कि आप यूपीआई से ही पेमेंट करो, तो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ फिशी है। मैं ये नहीं कह रहा यूपीआई में कोई कमी है। मेन चीज़ ये है कि ये लोग जो है ना ऐसे दिखाते हैं कि हमारे पास केवल यूपीआई है, हमारे पास केवल गूगल पे है, हमारे पास केवल फ़ोन पे है, हम केवल इसी से ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप उस इंसान को ये कहो कि भाई अगर आप केवल फ़ोन पे से ट्रांजैक्शन कर सकते हो तो आप जो है मेरे को मेरे बैंक अकाउंट में भी भेज सकते हो, आपको मेरा यूपीआई आईडी क्यों चाहिए। या फिर आप उस इंसान को ये कह सकते हो कि नहीं भैया मैं केवल कैश में ही रिसीव करूँगा पैसे, आप आओ और कैश में मेरे को पैसे दे के जाओ, चाहे आपका कोई प्रोडक्ट आपको बेचना है या फिर कोई आपको फ्लैट रेंट पे देना है, कुछ भी है। इसके अलावा एक और रेड फ्लैग जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि डिफेंस पर्सनल बन के आपसे बात करना। मैं इंडियन आर्मी से हूँ, मैं इंडियन एयरफोर्स से हूँ, मैं इंडियन नेवी से हूँ, मैं आर्म्ड फोर्सेस में था, मेरे बाप दादा जो है 1965 की वॉर में लड़े थे, 71 में लड़े थे, या 99 में कारगिल में मेरा भाई शहीद हुआ था, भारत माता को मैं अपने सीने पर रखता हूँ, भारत माता की जय, ये है वो है एंड ऑल दैट। ऐसी ऐसी बातें बोल बोल के भी लोग आपके साथ स्कैम करते हैं। वो वर्दी पहन के भी आ जाते हैं। एक मेरी जो फ्रेंड के साथ जो स्कैम हुआ है जिसमें उसके फादर के 1.5 लाख रुपए गए हैं, उसने मुझसे ये बोला कि वो बंदा वीडियो कॉल पर आया वर्दी पहन के, हाउ कैन वी डाउट। भाई वर्दी आपको जो है बहुत सारी दुकानें 1000-1500 रुपये की वर्दी मिल जाती है आपको अगर पहननी है तो। मतलब कोई भी वैसी वर्दी बनवा के वर्दी पहन के बैठ सकता है। वर्दी पहनने का मतलब ये नहीं होता कि वो डिफेंस पर्सनल ही हो गया है। जो डिफेंस पर्सनल होते हैं ना उनकी जो वर्दी होती है, कलर भले ही सेम हो, डिज़ाइन भले ही सेम हो, बट उसमें अलग अलग स्टार्स होते हैं। दे आर डेकोरेटेड इन सच अ वे कि भाई आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कौन सा असली वर्दी है कौन सी नहीं है। प्लस बैचेज होते हैं, सब कुछ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो है ना कि भाई वर्दी केवल डिफेंस पर्सनल को ही मिलती है, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। वर्दी का कुछ नहीं है, वर्दी हर जगह मिल जाती है। इवन मैं आपको बताऊं जो छोटे बच्चे हैं जिनके फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनके लिए भी वर्दियाँ मिलती हैं। इसके अलावा वो आदमी आपसे ये कह सकता है कि मेरे पास एक गवर्नमेंट का सिस्टम है, मर्चेंट अकाउंट है जिसमें आप 100 रुपये भेजोगे तो 200 आएंगे, जो मैंने आपको पहले बताया। या फिर आप पैसे भेजो, इसमें आपके पैसे नहीं फंसेंगे, ये है वो है। देखो सबसे पहली बात, अगर आपको सामने वाले इंसान से पैसे रिसीव करने हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल अपना या तो यूपीआई आईडी,
अपना गूगल पे फ़ोनपे का नंबर या फिर अपना जो बैंक डिटेल्स है या QR कोड है वो भेजना है उसको, और कुछ नहीं करना आपको। कोई पिन नहीं डालना, कोई OTP नहीं डालना, कुछ नहीं करना। यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं, लोग ये सोचते हैं कि अच्छा हमें पैसे रिसीव करने, बट सामने वाले ने हमें बोला कि आपको मैंने ये भेजा, अब आप ये OTP डालो, OTP से आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। नहीं जी, आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, आपके अकाउंट से पैसे चले जाएंगे। मैं आपको बताऊँ, अभी बहुत सारे ऐसे भी स्कैम्स आए हैं जिसमें UPI से स्कैम हुआ। अब UPI से कैसे स्कैम हुआ, देखिए, जब आप गूगल पे या फ़ोनपे या पेटीएम कोई यूज़ करते हैं तो उसमें जैसे मान लीजिए आपने किसी की, अपने दोस्त की प्रोफाइल खोली कि भाई मेरे को इसको पैसे भेजने हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं, 3 ऑप्शंस। एक तो आता है कि आप उसको कोई मैसेज भेजना चाहते हो, एक आता है कि आप उसको पे करना चाहते हो, एक आता है रिक्वेस्ट पेमेंट। अब रिक्वेस्ट पेमेंट का मतलब क्या है? रिक्वेस्ट पेमेंट का मतलब सिंपल सा ये है कि उस इंसान को आपको पैसे देने हैं, आप उसको एक रिक्वेस्ट पेमेंट नोटिफिकेशन भेजते हो कि भाई तेरे को मान लीजिए उसको 1000 रुपये देने हैं आपको, आपने उसको एक रिक्वेस्ट पेमेंट भेजा कि भाई ये 1000 रुपये का रिक्वेस्ट पेमेंट है, तू मेरे को पैसे भेज। अब वो इंसान देखेगा, वो देखेगा कि हाँ मेरे को जेन्युइनली भेजने हैं, वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, पिन डालेगा, आपके अकाउंट में 1000 रुपये आ जाएंगे। अगर मान लीजिए आपने रिक्वेस्ट पेमेंट नहीं भेजा, आपको पैसे भेजने हैं, तो आपको पे क्लिक करना है, अमाउंट डालनी है, वो पिन डालना है, आपका पेमेंट हो जाएगा। ये स्कैमस्टर लोग क्या करते हैं, ये आपको कहेंगे कि फ़ोनपे या गूगल पे आप आ जाइए। मान लीजिए आपने अपना गूगल पे खोल लिया, अब ये आपको कहेंगे कि मैं आपको अब 10,000 रुपये भेज रहा हूँ। आपके पास 10,000 रुपये आएंगे नहीं, बट आपके पास 10,000 रुपये का एक रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन आएगा। अब ये आपको ये बोलेंगे कि ये रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन है, आपके पास जो है 10,000 रुपये आएंगे और आप जो है पिन डालो, आपके अकाउंट में 10,000 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे। बट एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ही आप पिन डालोगे आपके अकाउंट से 10,000 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इसलिए UPI में अगर आपको पैसे रिसीव करने हैं तो आपको कोई पिन नहीं डालना है। जो लोग UPI नया अभी यूज़ कर रहे हैं उनको अभी यही कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ, UPI में पैसे रिसीव करने के लिए कोई पिन नहीं डालना होता। सिमिलरली बैंक अकाउंट में पैसे रिसीव करने के लिए कोई पिन नहीं डालना, पेटीएम वॉलेट में पैसे रिसीव करने के लिए कोई पिन नहीं डालना, कुछ नहीं डालना। एंड एक चीज़ और है, अगर कोई आपको पुश करे ना कि भाई फ़ोनपे या गूगल पे ही होगा, उसको आप कहो कि ठीक है जी हम इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर उसको कहो कि या तो तू कैश ट्रांजैक्शन कर, पेटीएम वॉलेट में भेज, या फिर तू कैसे भी वो कर, हम इंटरेस्टेड नहीं है। रिसेंटली मैंने OLX पे एक फर्नीचर आइटम था मेरे घर का, उसको मैंने लगाया सेल पे। जैसे मैंने लगाया 1-2 घंटे के अंदर ही इंटरेस्ट आने शुरू हो गए। अब उनके तो पहले तो नाम देख के ही समझ में आ जाता है। अब ये एक अगला रेड फ्लैग है कि नाम कैसा है लोगों का। नाम मान लीजिए ऐसा हो, जैसे एक नाम था राहुल कुमार नहीं राहु कुमार, मन्नो रानी, बिल्लो रानी, पता नहीं कैसे कैसे नाम ये लोग रख देते हैं। ऐसे ऐसे जो नाम हो ना, जो बहुत ज़्यादा अनयूजुअल नाम हो या थोड़े बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने के, तो उसमें आपको एक थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए कि हो सकता है कुछ चक्कर हो या क्या है क्या नहीं है। अच्छा, फिर उसमें क्या हुआ, जब मैंने OLX पे वो चीज़ डाली तो ऐसी किसी नाम से मेरे पास वो आया रिक्वेस्ट, तो मैंने उसको अपना नंबर भेजा। मैंने ठीक है अब आप देखो कि भैया, उसने कहा फ़ोन पे, उसने फ़ोन करते मेरे से कहा कि अब आप इसको वो कर दो, हटा दो OLX से। मैंने कहा क्यों हटाऊँ? कहते जी मैं ख़रीद रहा हूँ। मैंने कहा आप खरीद तो रहे हो, पहले आके लेके तो जाओ मुझसे प्रोडक्ट। कहते जी आप मेरे को अपना वो दो फ़ोनपे गूगल पे, मैं आपको पैसे भेज देता हूँ। मेरे पास फ़ोनपे गूगल पे था, बट मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा मेरे पास फ़ोनपे गूगल पे नहीं है, आप मेरे को ये बताओ आप देखने कब आ रहे हो प्रोडक्ट। तो उसने कहा कि जी नहीं, मैंने फ़ोटोज़ देख ली हैं, वो मैं सेटिस्फाइड हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई मेरे पास फ़ोनपे एंड गूगल पे नहीं है, या तो कैश के थ्रू करो या पेटीएम वॉलेट से। कहता नहीं जी वो तो नहीं हो सकता है, उसने फ़ोन रख दिया। अब यहाँ पे बात आती है एक और नए रेड फ्लैग की, और वो रेड फ्लैग ये है, सामने वाला इंसान आपसे आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा। जैसे मैंने जब फर्नीचर डाला अपना उस पर OLX पे, कोई सवाल जवाब नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं। मैंने 8,000 रुपये उसकी सेलिंग प्राइस डाली थी। मतलब जो आदमी खरीदता है वो कुछ तो नेगोशिएशन करता है ना, कि नहीं जी 8,000 नहीं 7,500 कर लीजिए, 7,500 नहीं 7,000 कर लीजिए, या फिर कुछ कमी निकालना कि नहीं जी इसमें तो ये नहीं है, इसमें तो वो नहीं है, या कुछ भी है। नेगोशिएशन हो, कमी निकालना हो, या फिर एटलीस्ट इतना हो कि हम पहले आके प्रोडक्ट देखेंगे, उसके बाद फिर हम परचेज़ करेंगे, ऐसा कुछ हो। कुछ नहीं, मैंने फ़ोटोज़ देख ली, बस सब ठीक है, बस मैं आपको 8,000 रुपये एकदम भेज रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अच्छा, लोग जो है इसी झांसे में आ जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि अरे आदमी ने केवल फ़ोटोज़ देख के एकदम ही वो हो गया। लोग भी कहते हैं हाँ हाँ जल्दी जल्दी भेज, जल्दी जल्दी भेज। और इस चक्कर में होता क्या है ना कि वो इंसान उनको जैसा जैसा बोलता है वो वैसा करते चले जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली पैसे आने की जगह उनके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर कोई भी आपसे कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा, जैसे मेरी जो फ्रेंड के फादर के साथ जो हुआ, 1.5 लाख का उनका जो वो हुआ, उन्होंने अपने एक फ्लैट को रेंट पे लगा रखा था 99 एकर्स पे। अहमदाबाद से एक बंदे का फ़ोन है, अब मेरे को नहीं पता अहमदाबाद से ही आया या उसने बन के फ़ोन करा कि अहमदाबाद से कर रहा हूँ एंड ऑल दैट।
उसने कहा कि मैंने फ्लैट देख लिया, सब कुछ ठीक है, मैं आपको अभी अमाउंट भेज रहा हूँ, ये है वो है। भाई 2 BHK फ्लैट है, तुम फोटोज़ देख के ठीक है डिसाइड कर सकते हो, बट तुम कुछ तो नेगोशिएशन करोगे, कुछ तो तुम कहोगे अच्छा आसपास कौन सी लोकेलिटी है, क्या सोसाइटी है, क्या है क्या नहीं, कुछ तो करोगे। कोई सवाल जवाब नहीं, कुछ नहीं, तुम एकदम मान गए, एकदम जो भी तुम्हें सामने डील दिखी तुम एकदम उस पर कूद पड़े कि हाँ जी ये डील है। और अच्छा फिर जो सेलर है उसको भी लगता है कि अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात होगी, जल्दी जल्दी पैसे भेज, जल्दी जल्दी पैसे भेज। मेरे दोस्त के फादर के साथ यही हुआ, उनको यही लगा कि भाई ये तो बहुत जेन्युइन आदमी है, और फिर उसके बाद वो वर्दी वर्दी पहन के वीडियो कॉल पे आ गया, भारत माता की जय, ये है वो है, मैं भारत माता के साथ कभी गद्दारी नहीं करूँगा, मेरे को देश से प्यार है, ये है वो है, वो ये सब बातें बोल बोल के उसने फिर वही काम करा। पहले आप 2000 भेजो, फिर आप 4000 भेजो, करते करते उसने 1.5 लाख रुपये चूना लगा दिया उनका। फाइनेंशियल लिटरेसी, कौन सा प्लेटफॉर्म कैसे चलता है, कौन सा डेबिट क्रेडिट कार्ड कैसे चलता है, कौन सा UPI कैसे चलता है, कौन सा वॉलेट कैसे चलता है, ये सब आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना हो सके अपने आप को अवेयर रखिए, नए नए तरीके कौन से स्कैम हो रहे, कौन से नहीं हो रहे। अभी मैंने 1-1.5 साल पहले बताया था कि मेरे पेरेंट्स के साथ एक स्कैम हुआ था, जिसमें आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू उनके अकाउंट से 50,000 रुपये निकल गए थे। 2 महीना मेहनत करिए तब जाके वो 50,000 रुपये मेरे को रिकवर हुआ है। तो इसलिए अपनी नॉलेज को हमेशा बढ़ा के रखिए, अपने आप को अपडेटेड रखिए। कोई भी नया पेमेंट सिस्टम हो, क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का, UPI का, वॉलेट का, नेट बैंकिंग का, किसी भी चीज़ का, हर चीज़ में अपने आप को अवेयर रखिए। एंड इन रेड फ्लैग्स का ज़रूर आप ध्यान रखना। इन रेड फ्लैग्स का आप ध्यान रखोगे 70 to 80% देयर इज़ लेस चांस ऑफ यू गेटिंग इनटू अ स्कैम। अगर आपको लगता है कि कुछ और भी ऐसे रेड फ्लैग्स है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करे हैं, तो प्लीज़ उसको कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा। कमेंट्स में जब आप शेयर करते हैं ना, तो जो और देख रहे हैं उनकी भी मदद होती है। हो सकता है कोई पॉइंट ऐसा हो जो मैंने इस वीडियो में मिस कर दिया हो, अगर आप वो लिख देंगे तो आई विल टोटली अप्रिशिएट दैट। उसके अलावा आपके साथ कोई उल्टा सीधा स्कैम हुआ हो या फिर आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।